हेलो सबा, उमर भाई बात कर रहा हूँ। कितने बुरे हैं आप उमर भाई, इतने दिन से आपको मेरी याद नहीं आई। तुम लोगों को तो दिन रात याद करता हूँ मैं। तो फिर फोन क्यों नहीं किया? बस नई जगह पे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है ना सबा। नई जगह? क्यों, आप कराची में नहीं है क्या? लगता है माँ की तरह कराची ने भी अपनी जमीन तंग कर ली मुझ पे। खैर तुम बताओ, घर में सब ठीक है? कुछ भी तो ठीक नहीं रहा उमर भाई। आपके जाने के बाद अब्बू बहुत उदास रहते हैं। और अम्मी? अम्मी बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में रहती हैं वो, और कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है जो उनके जख्म ताज़ा कर दे। क्या मतलब सबा? कुछ नहीं। आप मुझे ये बताएं, आपने अपना मोबाइल क्यों बंद किया हुआ है? मोबाइल छिन गया था। क्या? तो फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई? सच कहते हैं मछली पत्थर चाट कर ही वापस आती है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आपके साहबजादे की अकल और होश दोनों ठिकाने आ गए हैं इन चंद दिनों। तुम बात सीधी तरह बताओ, ये कसौटी कसौटी क्यों खेल रही है? फोन आया था आपके साहबजादे का, ना फोन पास रहा ना पैसे। डाकू सब कुछ लूट के ले गए। ये बात तुम्हें किसने बताई? मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सबा के सामने दुखड़े रो रहा था, खुद जाने कहां भटकता फिर रहा होगा। तो तुम तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम चाहती यही थी। ये मेरी नहीं, उसकी अपनी चॉइस है। अच्छा, ये मालूम हुआ कि फोन कहां से आया? पता नहीं, मैं खुद सबा से पूछ लेता हूँ। अब्बू देखें, इस नंबर से कॉल आई थी। अरे ये तो हैदराबाद का कोड है भाई। अच्छा, इसका मतलब भाई हैदराबाद में है। पता नहीं किन हालात में होगा। अरे कोई उसका कांटेक्ट नंबर तो ले लेती तुम, मैं कुछ रकम भिजवा देता उसको। अब्बू मैंने पूछा था, लेकिन शायद उनका कार्ड खत्म हो गया, कॉल कट गई थी। चलो देखते हैं, शायद फिर कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ये? अरे भाई लड़का है, अपनी फिजा के लिए। बुआ, मैंने आपसे कहा था कि कोई अच्छा रिश्ता लेके आइएगा। ये क्या है ये? ए भैया, ये भी गनीमत समझो, वरना जितनी बदनामी इस घर की हुई है ना, इस घर में कोई पांव डालने को तैयार नहीं है, और आप रिश्ते की बात करते हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा बेटा है जुनैद। ये लोग कौन है? अरे तुम्हारे होने वाले बहनोई हैं, फिजा के रिश्ते के लिए आए हैं। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ। आप लोग भी जा सकते हैं। क्या हुआ? मुंह क्यों बना हुआ है? क्यों गुस्से में? कुछ नहीं यार, जब घर जाओ एक नया तमाशा खड़ा हुआ होता है। क्या मतलब? आजकल अब्बा पे फिदा की शादी की धुन सवार है, पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहे हैं।
लेकिन फिजा की शादी इतनी इमरजेंसी में करने की क्या जरूरत है? बस अब अजीब से बहनी हो गया, हमें लगता है फिजा भी एक दिन घर से भाग गई। ये तो बड़ी मसले वाली बात है। इससे तो तुम्हारी बहन बहुत मुतासिर होगी। हो चुकी है, जिंदा लाश बने घूम रही होती है घर में, कभी इधर कभी उधर। अगर तुम कहो तो मैं अंकल को समझाने की कोशिश करूं। अरे यार कोई फायदा नहीं है, वो समझने समझाने की स्टेज से बहुत आगे निकल चुका। पता नहीं कहाँ से फजूल रिश्ते लेके आ रहा है। तो फिर क्या सोचा है, क्या हल है इसका? तू करेगा फिजा से शादी? लेकिन यार ये कैसे हो सकता है? क्यों, तेरी कहीं कोई कमिटमेंट है क्या? नहीं, तुझे तो सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इन हालात में फिजा को तुमसे बेहतर रिश्ता कोई नहीं मिल सकता। जिन्हें समझने की कोशिश करो, मेरी अम्मा है, मुझे उनसे बात करनी है। क्या तुम्हारे अब्बा मान जाएंगे? तो फिर तू अपनी माँ से बात कर, मैं अब्बा को मना लूँ। देख लेना यार, कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारी जिंदगी में ना सही, कम से कम फिजा की जिंदगी में तो सुकून है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार, तूने बहुत बड़ी मुश्किल से निकाल दिया मुझे। कैसी बातें कर रहे हो, दोस्त भी कहते हो और शुक्रिया भी अदा करते हो। वो छोटे बात सुन, ये जरा चीनी। क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? अब्बा मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, और रिश्ता उन तमाम रिश्तों से बेहतर है जो आपकी बुआ लेकर है। वैसे तुम जैसा भाई मैंने नहीं देखा, जो खुद से अपनी बहनों का रिश्ता तलाश कर रहा हो। हद होती है बेगैरती की, डिटाई की। ठीक है अब्बा, आप जो कहना चाहते हैं वो करें, लेकिन अगर फिजा की शादी होगी तो सिर्फ यासिर से, आपका देखा भला लड़का। ऐसी तभी तो कहूँ कि वो रोज यहाँ पे चक्कर क्यों लगाता है, तुमसे चिपका क्यों रहता है? क्या मतलब? डेफिनेटली उसका चक्कर चल रहा है फिजा से, और तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है, तुम बेवकूफ़ बन रहे हो। खुदा का वास्ता बस कर दिया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप क्यों हर वक्त फिजा के पीछे पड़े रहते हैं? क्योंकि बेटियों पे बेजा एतमाद करने का नतीजा भुगत रहा हूँ मैं ऑलरेडी। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन सारी बेटियां एक जैसी ही होती हैं, नाकाबिले भरोसा। खैर, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन शर्त है। और वो शर्त क्या है? यासिर फिजा का निकाह आज ही होगा अभी। लेकिन अब्बा, मंजूर है तो अपने दोस्त को बुला लो, वरना रिश्ता वही होगा जिनको मैं जबान दे चुका हूं।